एक के बाद एक मिलने वाली हार, जनता के बीच में घटती लोकप्रियता सिर्फ यही कांग्रेस की समस्या नहीं है। कांग्रेस की समस्या एक के बाद एक उनसे दूर होते उनके पुराने दिग्गज भी हैं। गुलाम नबी आजाद नया नाम है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे और राज्यसभा के सांसद रहे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आखिरकार 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आजाद ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का एक बड़ा सा पत्र जारी किया। इसमें कई गंभीर बातें उन्होंने लिखी हैं, जमकर भड़ास भी निकाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के समूह G23 के अहम नेताओं में से वो एक माने जाते थे। इससे पहले कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा की राह पकड़ ली थी। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अब हम आपको कुछ बड़े नाम बताते हैं कि कैसे एक के बाद एक बड़े बड़े पिलर्स या बड़े बड़े किले ढह गए हैं कांग्रेस के, जिन्होंने कांग्रेस को सींचा, जिन्होंने कांग्रेस को बड़ा किया, जो कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण सिपह सालार हाल के दिनों तक माने जाते थे। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस की कल्पना इनके बिना की जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द कुछ एक लोग, कमलनाथ को या अशोक गहलोत को, ऐसे नामों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो बड़े बड़े नाम हैं वो अब कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, इन 3 दिग्गजों के बाद गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अब पार्टी पर इसका कितना असर होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। 2024 की तैयारियां आप देख रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। कांग्रेस की तैयारियां तो अभी बहुत दूर की बात है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा बाद में निकालना, पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो। और इसका महत्व इससे समझना चाहिए कि आगामी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कौन है। अगर कांग्रेस नहीं बचती है या कांग्रेस की यही स्थिति रहती है तो 2024 में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, KCR, शरद पवार, अखिलेश यादव, ये सब अलग अलग जगह पर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन चेहरा कौन है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, ये बहुत बड़ा सवाल है। पार्टी कौन सी है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अपने स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, इनके बीच में एकता देखना या इनके बीच में सामंजस्य होना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। गुलाम नबी आजाद के इर्द गिर्द कश्मीर की राजनीति भी घूमती है। खासतौर पर कांग्रेस की जो कश्मीर की राजनीति थी वो गुलाम नबी आजाद की वजह से चलती थी, ये कहना गलत नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। ऐसे में गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो गई है। 73 साल के आजाद को कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव अभियान समिति की कमान भी सौंपी थी। दरअसल पिछले 2 से ढाई दशकों से गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के झंडा बरदार थे। वो जम्मू कश्मीर के CM भी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपनी ही पार्टी में हाशिए पर रखे गए। राहुल गांधी के राजनीति में सक्रिय होते ही जिन वरिष्ठ कांग्रेसियों को दरकिनार किया जाने लगा, उनमें से एक गुलाम नबी आजाद भी थे। उन्होंने मौके बेमौके अपना विरोध भी पार्टी में जताया है, आलाकमान को जताते रहे। और ये जो उनकी बड़ी सी चिट्ठी अभी आलाकमान के पास, सोनिया गांधी के पास गई है, उसमें उन्होंने अपना सारा दर्द निकाल कर रख दिया है। लंबे वक्त से गुलाम नबी आजाद नाराज चल रहे थे, ऐसा नहीं कि अचानक से उन्होंने ये फैसला लिया है। गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। वो कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे। G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा। इससे पहले कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्हें सपा ने राज्यसभा भेजा। अब अपने बयानों से कई बार उन्होंने कैसे पार्टी को इशारा दिया या अपनी नाराजगी जताई, वो भी देखते हैं। सोनिया गांधी गुलाम नबी आजाद को पार्टी में सक्रिय देखना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वो पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। कई मौकों पर अपने बयान में ये बातें उन्होंने इशारों इशारों में बोली। उन्होंने तो हताश होकर राजनीति छोड़ने की बात भी एक बार कह डाली थी। वो कांग्रेस पार्टी को ही अपनी जिंदगी मानते थे, इसलिए उन्होंने बहुत लंबे समय तक पार्टी के वापस ट्रैक पर आने और सब कुछ सुधर जाने का इंतजार भी किया, लेकिन यह इंतजार करना उनके लिए बेईमानी था। अंततः उनका धैर्य जवाब दे गया और नतीजा पार्टी छोड़ने के रूप में सामने आया। अब क्या होगा कांग्रेस का? कांग्रेस उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेगी? कांग्रेस इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी? ये बहुत सारे सवाल हैं। और क्या कांग्रेस में सुधार होगा? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी का मतलब समझे तो वो तो रिमोट कंट्रोल, गांधी परिवार के इर्द गिर्द बदलाव की गुंजाइश नहीं है, बड़े नेताओं का सम्मान नहीं है, जैसे कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे के बाद भी कांग्रेस सुधरती क्यों नहीं दिख रही है, ये राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा सवाल है। नए पुराने नेताओं के पार्टी छोड़ने के बावजूद पार्टी में सुधार के संकेत नहीं मिल रहे हैं। ये सचमुच में एक गंभीर समस्या है। आप इसको ऐसे समझिए कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकालने का एक प्रयास किया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब तक निकलती, लोगों को इकट्ठा करते, उससे पहले ही कांग्रेस जोड़ो की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। खुद गुलाम नबी आजाद अपनी चिट्ठी में भी कह रहे हैं। अगर कांग्रेस की राजनीति को समझा जाए तो अभी 3 बड़े महत्वपूर्ण राज्य दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और गुजरात है। यहाँ पर जो सीधा टकराव देखने को मिलता है वो बीजेपी, और राजस्थान को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिलता है। अब भी राजनीतिक जमीन है, स्थानीय नेताओं की अपनी लोकप्रियता है। अशोक गहलोत अपने दम पर चल रहे हैं, इसी तरह से भूपेश पटेल हैं, या फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं कमलनाथ जो हैं वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं चेहरा, अगर गुजरात में बात की जाए तो गुजरात की सियासत बिल्कुल अलग है। वहाँ एक वैक्यूम सा दिखाई देता है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर बहुत सक्रिय हो गई है। जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर हो रही है वहाँ आम आदमी पार्टी उसकी जगह लेती जा रही है, और ये कांग्रेस के लिए एक और गंभीर समस्या है। लेकिन ऐसे समय पर भी कांग्रेस में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। आप गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक सफर की बात करते हैं और उनके भविष्य की योजनाओं की बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या गुलाम नबी आजाद की अगली जो राजनीति का सफर रहेगा वो बीजेपी के साथ हो सकता है। ये एक बड़ा सवाल है और इसकी बड़ी सुगबुगाहट चल रही है, क्योंकि जिस तरह की भावुकता प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले उनके लिए दिखाई थी, या फिर गुलाम नबी आजाद का भी जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी रही है, कश्मीर की राजनीति में उनका एक जो नाम चलता है, और कश्मीर में एक चेहरे की जरूरत जो बीजेपी को खलती है, ऐसे बहुत सारे समीकरण हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि गुलाम नबी आजाद जो हैं वो एक अच्छी चॉइस बीजेपी के लिए हो सकते हैं। कितना मुमकिन होगा, क्या इसके बारे में कोई बातचीत चल रही है, कोई औपचारिक तौर पर ऐलान होगा, इस सबका तो इंतजार करना होगा, लेकिन कयासों का बाजार जरूर गर्म हो गया है। ऐसे में गुलाम नबी आजाद की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। 1973 में गुलाम नबी आजाद ने भलसवा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के तौर पर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद उनकी सक्रियता और शैली को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना था। आजाद ने महाराष्ट्र में वाशिम निर्वाचन क्षेत्र से 1980 में पहला संसदीय चुनाव लड़ा और जीते। 1982 में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं 40-42 साल पहले से वो जो है इतने कद्दावर नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद चुने गए हैं, और युवा विंग को भी वो संभाल चुके हैं। तो कितना गहरा अनुभव गुलाम नबी आजाद का रहा है सभी जानते हैं। कई दशकों से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनीति को कवर कर रहे हैं, वो भी गुलाम नबी आजाद को हर दौर में देखते रहे, सुनते रहे। साल 2005 में आजाद के लिए वो सुनहरा दौर भी आया जब वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और राज्य की सेवा की। उन्होंने कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। आजाद के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। तब कांग्रेस राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। अब क्या बीजेपी ये कमाल करना चाह रही है और बदले हालात में क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक जीवन के कई अहम पड़ाव रहे हैं, कुछ को यहां पर हम आपके सामने इस रिपोर्ट में रखने की कोशिश करते हैं। 2008 में भद्रवाह से जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीते थे। उन्होंने दया कृष्ण को 29,936 मतों के अंतर से हराया था। 2009 में चौथे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए चुने गए थे। बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उनको जिम्मेदारियां दी गई थी। 2014 में राज्यसभा में वो कांग्रेस पार्टी की ओर से विपक्ष के नेता भी रहे। ये बड़ी जिम्मेदारी थी उनकी, यानी मोदी के सामने उनको विपक्ष का नेता बनाया गया था। आप समझ सकते हैं कि उनका कद कितना बड़ा था कांग्रेस में। 2015 में गुलाम नबी आजाद 5वीं बार राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए थे। 2021 में विदाई के दौरान उनके बारे में चर्चा करते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए थे। पिछले साल फरवरी माह में जब गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई हो रही थी, इस मौके पर उनके सम्मान में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उनके राजनीतिक कार्यकाल की प्रशंसा की थी। अपने भाषण में खुद पीएम मोदी भी कई बार भावुक हुए। तब तो ये कयास राजनीतिक गलियारों में तेज हो गए थे कि वो कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने इन सभी कयासों को झुठला दिया और सच्चे कांग्रेसी की तरह पार्टी के साथ बने रहे। हालांकि जिस तरह से वो कांग्रेस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट पिछले कुछ वर्षों से दिख रहे थे, तभी से ये लगने लगा था कि वो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि खुद उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि ये कांग्रेस अब नहीं बदल सकती है। इन बातों को कहने में ऐसे व्यक्ति को पीड़ा होती ही है जिसने अपना सारा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया है। आपने ये सारी चीजें जो देखी समझी हैं, इससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि जिनका डिसीजन
अंतिम डिसीजन होगा, वो गुलाम नबी आज़ाद को पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, खुलकर उन्होंने खुद ये बात कही है। बीजेपी को अगर कश्मीर में चुनाव जीतना है तो वहां पर उनको एक चेहरे की जरूरत है, वहां मुस्लिम चेहरा होना चाहिए, ये भी एक बड़ी मांग उठती रही है। और मुस्लिम चेहरों का नितांत अभाव भी हाल की राजनीति में बीजेपी के साथ दिखता है, या फिर उतनी तवज्जो नहीं मिलती। लेकिन कश्मीर की राजनीति के लिए बहुत मुफीद बैठते हैं गुलाम नबी आज़ाद, और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट और बड़ा मैसेज जाता है। तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर गुलाम नबी आज़ाद उनके साथ में आते हैं, और इसके बहुत इसकी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के पास में अभी एक बड़ा मौका है, उनके राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल बीजेपी भी कर सकती है और उन्हें भी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। बहुत मुमकिन है कि वो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर एक बार फिर देखे जाएं, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।